नमस्ते, आपका मैच स्टार चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। तो टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो इस पर्टिकुलर रीडिंग के लिए मैंने मैसेजेस आपके लिए चैनल किए हैं। तो पहले मैं आपके मैसेजेस बताऊंगी एंड उसके बाद हम आपके कार्ड्स देखेंगे। तो आपका जो पहला मैसेज है वो ये है कि अक्टूबर के महीने में आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव मैसेज है। वो ये है कि आपकी सक्सेस में इम्प्रूवमेंट होने वाली है। ओके, तो सक्सेस में बढ़ोतरी होगी, इम्प्रूवमेंट होगी, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। इस दौरान पे आप बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करोगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको कॉपी करने की कोशिश करेंगे या आपको इमिटेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ हो सकता है कि मे बी आपका ड्रेस करने का तरीका, आपका काम करने का तरीका, आपके चलने का स्टाइल, या कुछ ना कुछ लोग आपके बारे में कॉपी करने की कोशिश करेंगे इस दौरान पे। ओके, अक्टूबर का महीना सक्सेस के हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव होने वाला है एंड आपके लिए सन भी आया था। तो इस हिसाब से मुझे क्या लगता है कि आदर आपके लाइफ में कुछ ना कुछ, क्योंकि सन सक्सेस को भी दर्शाता है, पर मुझे लगता है कि आपको धूप में थोड़ा ज़्यादा समय बिताना चाहिए अक्टूबर के महीने में। आफ्टर ऑल नंबर 1 है, तो इस हिसाब से आपको थोड़ा समय, जितना आप धूप में थोड़ा समय बिताओगे, लाइक पॉजिटिविटी, उतना आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। ओके, एंड इस दौरान पे जो भी आपने मेहनत की है वो सारी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। एंड उसके बाद है कि ब्लेसिंग्स आपको मिल रहे हैं, फाइनेंसेस के हिसाब से, काम के हिसाब से ब्लेसिंग्स आपको मिल सकते हैं। ओके, दूसरी जो एक और चीज़ है, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं इस दौरान पे। लाइक यू गोइंग टू एन्जॉय, अक्टूबर के महीने में चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी, लाइक एन्जॉयमेंट, खुशियाँ, हैप्पीनेस, गेट टुगेदर्स होंगे। तो वो सारी चीज़ें मैं आपके लिए देख रही हूँ। इस दौरान पे अक्टूबर के महीने में बिज़नेस पार्टनरशिप्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, बिज़नेस रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो चीज़ भी मैं आपके लिए देख रही हूँ। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी थी कि कहीं ना कहीं कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, कोई काफ़ी दुख में है एंड वो चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दो। ओके, एंड अक्टूबर के महीने में ये चीज़ भी होगी जहाँ पे आप थोड़ा इम्बैलेंस रहेगा सिचुएशन। ओके, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स भी दिखाई दे रहा है जो फर्स्ट कार्ड है। तो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस रहेगा आपके काम के हिसाब से, ओके, और पर्सनल लाइफ के हिसाब से। तो आपको चीज़ों को बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है, मेंटेन बैलेंस बिटवीन वर्क एंड पर्सनल लाइफ। ओके, एंड वही है कि गुड कर्मा आपको मिल रहा है, आपके कर्म जो भी अच्छे काम किए हैं उस चीज़ का फल आपको मिलने वाला है। इस दौरान पे आप अपने पैशन को डिस्कवर करने वाले हो। अगर आप डॉक्टर हो, डॉक्टर के फील्ड या कोई भी मेडिसिन फील्ड में हो, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा वक्त है। एंड इस दौरान पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने नंबर 1 चूज़ किया है। ओके, तो नंबर 1 यूजुअली मैनिफेस्टेशन का नंबर है, बट मोर इम्पॉर्टेंटली ये नंबर आपको ये भी बताता है कि इस दौरान पे आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप क्या सोच रहे हो। ओके, तो अपने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव रखें। एंड नंबर 1 यूजुअली सन से एसोसिएट होता है, तो इस हिसाब से अगर आप नेगेटिव फील कर रहे हो तो ज़्यादा समय बिताएं धूप में, तो आपकी नेगेटिव एनर्जीज चली जाती हैं। ओके, तो आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। तो वो थे आपके मैसेजेस, तो आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। आपका जो पहला कार्ड है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है 8 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 8 ऑफ कप्स एंड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो फर्स्ट थिंग अगर यहाँ पे देखा जाए तो आपके पास है 8 एंड 8। तो इस हिसाब से ये चीज़ दिखा रही है कि कहीं ना कहीं फाइनेंसेस के हिसाब से एंड मोर इम्पॉर्टेंटली काम के हिसाब से कुछ ना कुछ पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि आप इस दौरान पे अक्टूबर के महीने में काफ़ी मेहनत करने वाले हो। लाइक जो चीज़ हमने देखा कि आपके सक्सेस में इम्प्रूवमेंट होने वाली है, क्योंकि
बस जो पहला कार्ड है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं एक डर हो सकता है कि मे बी आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, देयर इज़ नॉट इनफ मनी, एंड उसी वजह से आप बहुत मेहनत कर रहे हो। ओके, मे बी प्रॉब्ली आप सोच भी रहे हो कि मेरे को दो जॉब रखना चाहिए या मुझे एक काम करना चाहिए पर साइड में भी कुछ काम करना चाहिए। सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम के बारे में आप सोच रहे हो विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो उस चीज़ पे ध्यान हो सकता है, एंड एक काम पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो आप, वो चीज़ भी मैं देख रही हूँ विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे जो एनर्जी है 2 ऑफ पेंटिकल्स की ये है कि भले ही आप सोच रहे हो कि आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, पर वो आपको बहुत मोटिवेट कर रहा है कुछ करने के लिए। ओके, जिस हिसाब से विथ द 8 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 8 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इसके बाद जो सारे कार्ड्स हैं वो बहुत ही पॉजिटिव हैं। तो मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि आप बहुत मेहनत करने वाले हो, बहुत काम करने वाले हो। इस दौरान पे काम आपका फोकस रहेगा अक्टूबर के महीने में, एंड जो चीज़ है, जो भी आपने मेहनत की है, जो भी अभी तक आप मेहनत किए जा रहे हो, उस चीज़ का फल आपको मिलने वाला है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो अनएक्सपेक्टेडली आप आपके लाइफ में ये चीज़ देखोगे इस दौरान पे विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। ये चीज़ देखोगे कि फ़र्स्ट थिंग आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं काम के हिसाब से, पैसे मिल रहे हैं, पॉजिटिव न्यूज़ आ रहा है, मतलब हर चीज़ काम के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में पॉजिटिव होते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। सो लाइफ उतार चढ़ाव के बारे में है, कहीं ना कहीं एक बदलाव भी आ रहा है। मे बी एक ये जो तंगी की सिचुएशन है, ओके, जो आप सोच रहे हो कि आपके पास ज़्यादा फिनांसेस नहीं हैं या लाइफ बहुत बिजी होगी अक्टूबर के महीने में, तो यहाँ पे सिचुएशन बदलने वाला है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये दोनों ही कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आपके लाइफ में एक बदलाव आएगा, बट ये बदलाव जो है वो काफ़ी एक पॉजिटिव बदलाव है। तो आपके पास काम के हिसाब से अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। मे बी आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, वो चीज़ हो सकता है विद द 8 ऑफ कप्स। पर 8 ऑफ कप्स यहाँ पे जो चीज़ देख रही हूँ, क्योंकि कप्स यूजुअली इमोशन से रिलेटेड हो सकता है, तो मे बी आप किसी को लाइफ में पीछे छोड़ के भी जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का नंबर जो है 10 है, तो 10 एंडिंग्स की बात करता है, न्यू बिगनिंग्स की बात करता है। तो इस हिसाब से ये चीज़ हो सकता है रिलेशनशिप्स के हिसाब से। ज़रूरी नहीं है लव रिलेशनशिप्स हो, बट दूसरे रिलेशनशिप्स, चाहे फ्रेंडशिप्स हो जाए या कोई और रिलेशनशिप जहाँ पे आपको रियलाइज़ हो रहा है कि कोई आपके लिए सही नहीं है, एंड यू वॉकिंग अवे विथ द 8 ऑफ कप्स। ओके, सो एक वॉकिंग अवे एनर्जी है, बट आपके लाइफ में डेफिनेटली ग्रोथ देख रही हूँ मैं, प्रॉस्पेरिटी देख रही हूँ इस दौरान पे विथ द 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स ये भी दिखाता है कि जो चीज़ आपको सेटिस्फाई नहीं कर रही है इमोशनली, उसे पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो, बट जो सामने है, वो सामने जो चीज़ है वो डेफिनेटली आपको वो खुशी देगा, वो सेटिस्फैक्शन देगा, और ये वो पैसे देगा जो आप चाहते हो विद द 8 ऑफ कप्स। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है यहाँ पे विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, विद द 8 ऑफ कप्स एंड विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अगर देखा जाए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स फिनांसेस को दर्शाता है, अच्छे खासे पैसे को दर्शाता है। ओके, तो यहाँ पे जो आपका फोकस है बहुत स्ट्रांगली पैसों के ऊपर है, तो इस हिसाब से ये चीज़ हो सकता है कि आप अपने लाइफ में अक्टूबर के महीने में, क्योंकि आपका फोकस इतना स्ट्रांगली आपके करियर के ऊपर है, यहाँ पे करियर के ऊपर बहुत एक स्ट्रांग फोकस है, तो आप अपने रिलेशनशिप्स पे इतना ध्यान नहीं दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यूजुअली बताता है कि आपको बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, अक्टूबर आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव मंथ होने वाला है विद the wheel of fortune and with the queen of pentacles. queen of pentacles यूजुअली पॉजिटिव न्यूज़ की भी बात करता है या पॉजिटिव चीज़ों की बात करता है। इस दौरान पे आप अपने लाइफ में, आपके रिलेशनशिप्स में काम के हिसाब से चीज़ें हेल्दी रहेंगी, लॉन्ग टर्म रहेगा। जो सक्सेस है, यूजुअली व्हील ऑफ फॉर्चून एक छोटा वक्त होता है, ओके, मतलब लाइक कपल ऑफ डेज, उस टाइप की एनर्जी है, मतलब चीज़ें एक ही बार में आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से काम की, या थिंग्स वर्कड आउट रियली वेल। ओके, तो उस टाइप का कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब ऑल ऑफ अ सडन आप लकी फील करने लगते हो, काम आपके हिसाब से चलने लगता है, तो लक आपके फेवर में है। पर ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है बहुत एक छोटा वक्त है, बट यहाँ पे अगर आप देखें तो व्हील ऑफ फॉर्चून है, उसके बाद है 8 ऑफ कप्स, उसके बाद है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स लॉन्ग टर्म है, ओके, एंड 8 ऑफ कप्स अगर आपने डिसाइड किया कि लाइफ में ओके आपको ग्रोथ चाहिए एंड उस चीज़ पे आप एक्ट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे
जो कलर है, ओके, आप जो पहला कार्ड देखें टू ऑफ पेंटिकल्स में अगर आप देखें, इनका जो कलर है, कपड़ों का कलर, दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग रेड, ओके। हैट भी इन्होंने पहना है, वो जो लेगिंग्स हैं, इट इज़ लाइक पूरी तरीके से एक स्ट्रॉन्ग रेड है। अगेन आप देखें विथ द एट ऑफ पेंटिकल्स, सेम थिंग, उनके पैर में जो उन्होंने पहना है वो रेड है। एंड देन यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून में भी एक रेड है, ओके। जो एनिमल है यहाँ पे वो रेड कलर के हैं, ऑलमोस्ट ऑरेंज टाइप का है। एंड देन विद द एट ऑफ कप्स एंड विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों ही जो उन्होंने कपड़े पहने हैं वो रेड कलर के। तो यहाँ पे हर कार्ड में रेड है, तो ये कह रहा है कि इस दौरान पे आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। इस दौरान पे बोल्ड होके, मतलब एनर्जी लेवल हाई रहेगी, आप बोल्ड होके लाइफ में आगे बढ़ें। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली रेड कलर जो है वो कहता है कि फॉलो योर पैशन, ओके। जो भी चीज़ आपको खुशी देती है उस चीज़ को फॉलो करें। एंड रेड रूट चक्र को रिप्रेजेंट करता है, तो उस हिसाब से आपका जो फोकस रहेगा आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ में रहेगा या एवरीडे लाइफ पे रहेगा। यूजुअली जो कलर रेड है वो फिनांसेस को भी दर्शाता है, मतलब यू नो लाइक अर्थली मैटर्स, ओके, रिलेशनशिप्स एंड फिनांसेस। तो यहाँ पे जो अक्टूबर का महीना होगा, पार्टनरशिप्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस दौरान पे, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी है वो काम के हिसाब से, करियर के हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। दूसरी जो एक और चीज़ है वो है ब्लेस्ड कार्ड। तो ये मेरे लिए काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स को दर्शाता है, आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रहे हैं इस दौरान पे। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के मन में थोड़ा डर हो सकता है। एंड विद द एट ऑफ कप्स एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब अनएक्सपेक्टेडली आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो रिक्वायर करेगा कि आप एक्शन लें, आप ट्रैवल करें, वो चीज़ भी हो सकता है विथ द एट ऑफ कप्स एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। आपकी लाइफ में यू गेटिंग रिड ऑफ समथिंग, कुछ ना कुछ आपके लाइफ से बाहर निकल रहा है, नेगेटिविटी बाहर निकल रही है विद क्लीन इट अप एनर्जी, ओके। इस दौरान भी चीज़ें ऐसी हैं कि एंडिंग्स हो रही हैं, नई शुरुआत हो रही है, बट डेफिनेटली ब्लेसिंग्स आ रहे हैं करियर के हिसाब से। जैसे मैंने कहा कि बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, नंबर 1 है, तो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि इस दौरान पे आप क्या सोच रहे हो, अपने माइंड पे फोकस करने की ज़रूरत है, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखें, क्योंकि यहाँ पे जो मैसेज है आपके लिए वो ये है, बी केयरफुल ऑफ व्हाट यू बिलीव इन, फॉर दैट इज़ व्हाट बिकम्स योर रियलिटी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव दिख रहे हैं, लाइक ग्रोथ है, सक्सेस में इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए ओवरऑल अक्टूबर का महीना आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है, स्पेशली लाइक फिनांसेस से रिलेटेड, बिजनेस पार्टनरशिप से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, ओके। बेसिकली आप ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में इस दौरान पे। सो इस समय का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसे रहने वाला है। तो फर्स्ट थिंग है कि इस पर्टिकुलर रीडिंग के लिए मैंने मैसेजेस चैनल किए हैं, एंड आपके लिए जो मैसेजेस हैं वो ये हैं कि फ़र्स्ट थिंग आपके लाइफ में अक्टूबर के महीने में बदलाव आने वाला है, क्योंकि मैंने आपके लिए नंबर 555 देखा। तो इस हिसाब से 555 यूजुअली ये बताता है कि आपको इस दौरान पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी एंड आपको इमिडिएटली एक्ट करना है उन अपॉर्चुनिटीज़ पे। इस दौरान पे आपको कुछ नया ट्राई करना चाहिए। मे बी अक्टूबर के महीने में आप मल्टीटास्किंग करने वाले हो, बहुत सारी चीज़ें एक ही साथ करने वाले हो, जिसकी वजह से एक फॉरगेटफुल एनर्जी हो सकती है या चीज़ों को रख के आप भूल सकते हो, तो वो चीज़ भी आपके साथ हो सकती है, ओके, क्योंकि नंबर 555 मैंने देखा। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है ये भी है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ फेड हो रहा है और नई एक्साइटमेंट और खुशियाँ आपके लाइफ में आ रही है। तो ये चीज़ हो सकता है कि इस दौरान पे आपकी ज़िंदगी में कोई नया भी आ सकता है, वो चीज़ है क्योंकि न्यू एक्साइटमेंट और खुशियों को दर्शा रहा है, तो कोई ना कोई नया आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, ओके।
वो चीज़ भी मैं आपके लिए देख रही हूँ। इस दौरान पे कुछ ना कुछ एक ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ मैं आपके लिए देखी थी वो था रेन। ओके, तो अगर बारिश को देखा जाए तो बारिश आपको लाइक धरती को कूल भी करता है, तो सेम वे ये चीज़ हो सकता है कि आपके लाइफ में एक क्लेंसिंग एनर्जी है। ओके, चीज़ों को क्लीन करने के लिए कुछ, मतलब अगर आप उस टाइप के इमोशंस को एक्सपीरियंस कर रहे हो तो आपके लाइफ में ये चीज़ है कि अक्टूबर का महीना आपके लाइफ को कूल करेगा, नेगेटिविटी को हटाएगा। वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ, बट एक ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है। मे बी वो कह रहा है कि किसी चीज़ को लाइक यू हैव टू लेट समथिंग गो। ओके, लाइक समथिंग इज़ नॉट मेकिंग यू हैप्पी। कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको खुशी नहीं दे रही है। एंड दूसरी जो एक और चीज़ मैंने देखी वो ये था कि आप स्ट्रॉन्ग इमोशंस फील करने वाले हो। प्यार हो सकता है या जो एनर्जी हो सकती है, मतलब रियली स्ट्रॉन्ग इमोशंस इस दौरान पे जो भी आप फील कर रहे हो ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा इस समय पे। ओके, एंड कुछ ना कुछ डिसाइड करने की ज़रूरत है, आपको एक लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि जब मैं लिख रही थी क्या हुआ कि मेरे पेन का इंक ख़त्म हुआ एंड मुझे कोई और कलर का पेन का इस्तेमाल करना पड़ा। ओके, तो इस हिसाब से मैं ये कह रही हूँ आपको कि कुछ ना कुछ आपके लाइफ में फेड हो रहा है एंड कुछ ना कुछ एक्साइटिंग होने वाला है इस दौरान पे आपके लाइफ में। ओके, तो कुछ डिसाइड करने की ज़रूरत है, आपको कुछ एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, बट बेसिकली चीज़ें रिकवर होंगी क्योंकि मैंने आपके लिए रेन देखा। ओके, तो वही चीज़ मैं आपके लिए यहाँ पे देख रही हूँ कि अक्टूबर का महीना आपके लिए ऐसा हो सकता है। थिंग्स थोड़ी मेसी हो सकती हैं क्योंकि कन्फ्यूजन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका जो पहला कार्ड है वो है मून कार्ड। तो मून कार्ड यूजुअली ये दिखाता है कि स्ट्रॉन्ग कन्फ्यूजन है, नहीं मालूम है कि चीज़ें कैसी जाएंगी, क्या करना है। दिमाग आपको कहता है कि ये सही है, बाद में आपको कहता है नहीं। मतलब आप कहीं ना कहीं मूड स्विंग्स हो सकते हैं विथ द मून कार्ड। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है कि आप अपने माइंड को बार बार चेंज करते रहोगे। ओके, लाइक फिकल माइंडेड विथ द मून कार्ड। तो इस हिसाब से इस दौरान पे अक्टूबर के महीने में इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग मैं देख रही हूँ। ओके, कन्फ्यूजन है बट इमोशंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको लगेंगी कि चीज़ें एक मेस में हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, क्या होना है, वो चीज़ आप नहीं जानते विद द मून कार्ड। कभी कभी मून ना लाइक डर को भी दर्शाता है, मतलब आपको हमेशा एक डर है कि कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है विद द मून कार्ड। ओके, तो अपने माइंड पे थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है, या मैं कह सकती हूँ कि अपने इमोशंस पे थोड़ा ध्यान दीजिए इस दौरान पे। ओके, एंड ये चीज़ भी हो सकता है आपको रियलाइज़ ना हो कि क्या सही है क्या गलत है, कि क्या ये सच भी है या नहीं है। तो इमोशंस के हिसाब से मे बी आप किसी के इमोशंस को लेके आपको वो क्लैरिटी नहीं मिल रही है जो आप चाहते हो। आप नहीं जानते हो कि ये इंसान आपकी तरफ फील करते भी हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड है वो है मून कार्ड एंड उसके बाद है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यूजुअली जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स होते हैं उनकी एनर्जी ऐसी है कि कभी दिखाते हैं कि हाँ है, कभी दिखाते हैं कि नहीं है। ओके, तो ये दूसरों को बहुत कंफ्यूज करते हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये चीज़ हो सकती है कि आप लाइक कंफ्यूज हो रहे हो कि लाइक आप किसी के इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर इंसान को समझने की कोशिश कर रहे हो, बट मुझे लगता है कि ये इंसान आपको और कंफ्यूज कर रहे हैं। आप जान नहीं पा रहे हो कि जो ये दिखा रहे हैं आपको, जो ये इमोशंस आपको फील करवा रहे हैं, वो सच भी है कि नहीं। उसके बाद जो कार्ड है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो फॉर सम रीज़न ये थॉट मेरे दिमाग में आया, ये एक स्पेसिफिक इंसान के लिए हो सकता है। मे बी कुछ ब्राइब, घूस, ऐसा कुछ है। ओके, अंडर द टेबल ट्रांसैक्शन, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। मे बी आप सोच रहे हो किसी को देने के लिए, या कोई सोच रहा है आपको देने के लिए, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बट ये एक स्पेसिफिक इंसान के लिए बस है। तो इस टाइप के मैसेजेस बस स्पेसिफिक इंसान के लिए होते हैं, हर किसी के लिए नहीं होते। ओके, विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। मे बी एजुकेशन रिलेटेड हो सकता है,
मे बी एजुकेशन के लिए आप वो कर रहे हो, ओके, डोनेशन और समथिंग लाइक दैट, वो चीज़ भी हो सकता है, बट इसके लिए आपको रसीद नहीं मिल रहा है, ओके। सो अंडर द टेबल ट्रांसैक्शन टाइप का यहाँ पे दिखाई दे रहा है विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे जो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स वो ये है कि आपके लाइफ में इस दौरान पे मे बी आपको लग रहा है कि आपको यू आर नॉट गेटिंग इनफ, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी है विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, बट मदद क्लोज है, आपको मदद डेफिनेटली मिलेगी विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। चाहे वो इमोशनल सपोर्ट हो जाए, पैसों के हिसाब से सपोर्ट हो जाए, वो चीज़ आपको मिलेगा विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स बहुत बार इन्वेस्टर्स की बात करता है, ओके, लाइक जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो उस टाइप का भी कार्ड है विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो चीज़ मैं देख रही हूँ मे बी रिलेशनशिप के हिसाब से ये चीज़ हो सकता है कि यू स्टिल होल्डिंग ऑन टू समवन, ओके। मे बी इस रिलेशनशिप में आपने बहुत दिया इस इंसान को, और कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड है वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। सो बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ हो सकता है, मे बी काम के हिसाब से आपको लगता है जिस टाइप का मेहनत आप करते हो उस टाइप के पैसे आपको नहीं मिल रहे हैं, ओके। आपको लग रहा है कि काम के हिसाब से डेफिनेटली ऐसा कुछ है जो अनफेयर सिचुएशन है, या रिलेशनशिप के हिसाब से भी आपको लग रहा है कि आप एक कोई अनफेयर सिचुएशन में हो, आपके साथ गलत किया जा रहा है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप्स के हिसाब से भी मैं एक थर्ड पार्टी सिचुएशन देख रही हूँ, बट समवन इज स्टिल होल्डिंग ऑन टू यू विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, एंड उनको लेट गो करने की ज़रूरत है, या आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। मे बी आप इस इंसान को लेट गो नहीं कर पा रहे हो विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, बट यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स होने की वजह से यूजुअली 10 ऑफ वॉन्ड्स ये दर्शाता है कि रिलेशनशिप में बस एक ही इंसान मेहनत कर रहे हैं, एक ही इंसान के लिए ये रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है, सामने वाला इंसान कुछ नहीं कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे दूसरा इंसान इज़ आउट ऑफ द पिक्चर। तो इवेंचुअली क्या हो रहा है विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द वर्ल्ड कार्ड, ये कह रहा है, ये आपको फोर्स कर रहा है कि आप चीज़ें एंड करें, फोर्स कर रहा है कि आप चीज़ों को ख़त्म करें। तो ये पढ़ाई के हिसाब से हो सकता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको एक ही साथ करने हैं, या कुछ ना कुछ अनफेयर है, मे बी पढ़ाई से रिलेटेड वो चीज़ भी हो सकता है, काम से रिलेटेड विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ पे आप इतना मेहनत कर रहे हो बट आपको वो फल नहीं मिल रहा है, वो जो जितना पैसे आप डिज़र्व करते हो उतना पैसे आपको नहीं मिल रहे हैं। एंड विद द वर्ल्ड कार्ड अगेन एंडिंग्स की बात करता है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, जो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि इस दौरान पे आप जो फील कर रहे हो वो ये है कि आप एक अनफेयर सिचुएशन में हो, ओके, एंड आपका काम वो पैसे नहीं दे रहा है जितना आप चाहते हो। इस दौरान पे आपके साथ अक्टूबर के महीने में लाइक यू विल रियलाइज़ कौन आपको बैक स्टैप कर रहा है या कौन आपके ख़िलाफ़ काम कर रहा है, वो चीज़ भी आप रियलाइज़ करोगे। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि कहीं ना कहीं इस दौरान पे आप बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस फील करने वाले हो। तो जो पहला कार्ड है वो है मून कार्ड, तो इमोशनल फील कर सकते हो, बट मतलब आपको हेल्प मिलेगा, ओके। इस दौरान पे आपके पास लाइक अक्टूबर के महीने में यूल हैव स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस, हर चीज़ के बारे में आप स्ट्रॉन्गली ओपिनियनेटेड रहोगे, ओके। मतलब आपके ओपिनियंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे एंड आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो चीज़ है विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। बट क्योंकि पहला कार्ड मून है, तो मून कार्ड यूजुअली ये दर्शाता है कि आपका मन चेंज हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है, ओके। आप रियलाइज़ कर रहे हो कौन चीज़ आपके लिए है, कौन से लोग आपके लिए हैं, ओके, या नहीं है विथ द नॉट फॉर यू कार्ड। तो नॉट फॉर यू कार्ड यूजुअली ये दर्शाता है कि मे बी इस दौरान पे आप बहुत दे रहे हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स के हिसाब से हो जाए, काम के हिसाब से हो जाए। काम के हिसाब से भी काम
आपको बहुत स्ट्रेस दे रहा है काम, आपको बहुत मेहनत करवा रहा है। विद द नॉट फॉर यू एंड एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स आप रियलाइज़ करोगे कि आप कितना डिज़र्व करते हो, आप बेसिकली अपनी वैल्यू समझने वाले हो। ओके, तो आपके लिए एक मैसेज है, ये रिलेशनशिप मैसेज हो सकता है। तो आपके बारे में कोई काफ़ी पैशनेट फील कर रहा है, तो उस टाइप की एनर्जी है। बट ओवरऑल अगर देखी जाए तो आपको समझने की ज़रूरत है कि कौन आप लोग, ओके, मतलब मुझे लगता है अक्टूबर के महीने में आपको लेसन मिलने वाला है, चीज़ें सामने आने वाली हैं कि कौन आपके लिए है, कौन आपके लिए नहीं है, कौन आपके वेल विशर्स हैं एंड कौन आपके वेल विशर्स नहीं हैं। तो कोई ना कोई है जो आपके अगेंस्ट काम कर रहा है, या रिलेशनशिप्स में यू गोइंग टू रियलाइज़ योर वैल्यू। ओवरऑल जो कह सकती हूँ मैं वो यही चीज़ है कि आप रियलाइज़ करने वाले हो, कुछ ना कुछ डिसाइड करने की ज़रूरत है, कुछ ना कुछ को लेट गो करने की ज़रूरत है, उस टाइप की एनर्जी है। अपने आप के लिए बड़ा सोचें, अपने आप के लिए कुछ इम्पोर्टेंट सोच है। ओके, तो कुछ ना कुछ एंड करना है एंड एक नई शुरुआत करनी है, क्योंकि 10 ऑफ wands है एंड द वर्ल्ड कार्ड है, तो एंडिंग्स को रिप्रेजेंट करता है एंड न्यू बिगनिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। एंड यहाँ पे जो एनर्जी भी मैं देख रही हूँ, आप देखें आपका जो पहला कार्ड है वो है मून कार्ड, जिसका नंबर है 18, जो 9 होता है। आपके पास एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स है जो 9 है। ओके, तो ये दोनों ही कार्ड्स ये बता रहे हैं कि यू लाइक रैपिंग अप थिंग्स। ओके, थिंग्स को आप रैप अप कर रहे हो। इस दौरान पे बहुत बार ऐसा होता है विथ 9 एंड 10, क्योंकि यहाँ पे 9 है, आपके पास 2 10 कार्ड्स हैं, 10 ऑफ wands है, उसके बाद वर्ल्ड कार्ड है जो नंबर 21 है, बट वो भी एंडिंग्स को दर्शाता है। ओके, तो जब भी आपके पास 9 एंड 10 होते हैं तो यूजुअली इस दौरान पे चीज़ें मतलब बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, स्पेशली रिलेशनशिप्स के हिसाब से आपको पता चलता है कि क्या सही है क्या सही नहीं है। स्ट्रॉन्ग इमोशंस आप फील करते हो, हर चीज़ के बारे में स्ट्रॉन्ग इमोशंस रहेंगे एंड देन आप रियलाइज़ करते हो कि ओके कुछ ना कुछ स्टार्ट करना है। एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप्स के हिसाब से ज़्यादा आपको पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स हैं एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं। तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स अनफेयर सिचुएशन की बात करता है, आपके पास 2 6 की एनर्जी है, तो वो रिलेशनशिप्स को दर्शा रही है। तो रिलेशनशिप्स के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, आपके दोस्तों के हिसाब से, मतलब जो भी रिलेशनशिप्स आपके इर्द गिर्द है, ऑल ऑफ अ सडन आप यू विल स्टार्ट सॉर्टिंग आउट, मतलब ये फिक्र करने लग जाओगे कि ओके क्या ये इंसान मेरे लिए है, क्या इंसान मेरे लिए आपके लिए है कि नहीं है। तो ये जो रेन मैंने आपके लिए देखा था, मुझे लगता है कि आप खुद अपने लाइफ को क्लेंस कर रहे हो, आप खुद अपने लाइफ को काम करने वाले हो और उस एनर्जी से अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आने वाले हो। तो वो एनर्जी मैं आपके लिए देख रही हूँ। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसे रहने वाला है। तो फर्स्ट थिंग है, जिन्होंने भी ऑप्शन 3 चूज़ किया है, मैंने आपके लिए मैसेजेस चैनल किए हैं एंड जो मैसेजेस हैं आपके लिए वो ये हैं कि इस दौरान पे आपके लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग फोकस होने वाला है रूट चक्रा के ऊपर। तो आपका एक स्ट्रॉन्ग फोकस होगा आपके फिनेंसेस के ऊपर और रिलेशनशिप्स के ऊपर इस दौरान पे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ओके, एंड अक्टूबर का महीना लाइक आउटसाइड वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है, ये रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करता है, आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं दूसरे लोगों के साथ उनको रिप्रेजेंट करता है, पब्लिक के साथ जो रिलेशनशिप हैं उनको दर्शाता है। ओके, तो इस हिसाब से आपका जो फोकस रहेगा फिनेंसेस के ऊपर स्ट्रॉन्ग रहेगा और रिलेशनशिप के ऊपर स्ट्रॉन्ग रहेगा। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, कुछ ना कुछ नई शुरुआत होने वाली है आपके लाइफ में, कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट होने वाला है। मे बी इस दौरान पे आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगे, बट उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशंस आपको मिलेगा, लाइक यू विल नो कि इस सिचुएशन को किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। दूसरी जो एक और चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ कि इस दौरान पे आप अपने लाइफ में अबंडेंस एंड वेल्थ अट्रैक्ट कर रहे हो। कुछ ना कुछ पछतावा हो सकता है, गिल्ट हो सकता है, तो उस टाइप की एनर्जी भी है। जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, मुझे लगता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में अनरिक्वाइटेड लव फेस किया है, या एक तरफ़ा लव आपने एक्सपीरियंस किया होगा, जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है। बट आप इस
सिचुएशन से आप रिकवर कर रहे हो एंड आप ऑलरेडी सोच रहे हो कुछ बड़ा करने का अपने लाइफ में। इस दौरान पे आपने अपनी लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया है एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आप अपनी खुशियों पे फोकस्ड हो एंड मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ आपके सामने आने वाला है। ओके, आइदर आप कुछ डिस्कवर करने वाले हो या जो भी चीज़ आपसे छुपी हुई है वो चीज़ सामने आने वाली है। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं आपके लिए देख रही हूँ। तो ये थे आपके मैसेजेस एंड देख लेते हैं आपके टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आपका जो पहला कार्ड है वो है एम्प्रेस, उसके बाद है जजमेंट, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, the devil card, 10 of cups, chaos and conflict, unfinished symphony and है treasure island। ओके, एंड यहाँ पे अगर आपका मैसेज देखा जाए तो वो है ट्रू लव अवेट्स यू। तो भले ही जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है आपने अपने लाइफ में एक तरफा प्यार एक्सपीरियंस किया होगा, बट ये कार्ड आपको कह रहा है कि आप ट्रू लव एक्सपीरियंस करने वाले हो, आपकी ज़िंदगी में सच्चा प्यार आने वाला है। ओके, विथ ट्रू लव अवेट्स यू। ओके, तो यहाँ पे वही चीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग फोकस है रिलेशनशिप के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, ये खुशियों को भी दर्शाता है। आप बहुत हद तक एक अलग इंसान बन गए हो विद द क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट, आपकी पर्सनालिटी में बदलाव आया है। तो यूजुअली मैं एम्प्रेस कार्ड को हमेशा ऐसे देखती हूँ कि एम्प्रेस कार्ड हमेशा दूसरों के लिए ज़्यादा करते हैं और अपने आप के बारे में नहीं सोचते। सो विद द एम्प्रेस कार्ड मुझे लगता है कि इस दौरान पे आपके लाइफ में अक्टूबर के महीने में ये चीज़ है कि आप काफ़ी खूबसूरत दिखने वाले हो, एक स्ट्रॉन्ग फोकस होने वाला है अपने आप के ऊपर, फैमिली काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है अक्टूबर के महीने में। पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है विद द एम्प्रेस कार्ड यूजुअली ये दर्शाता है कि इस दौरान पे आपके लाइफ में पैसों के हिसाब से चीज़ें अच्छी रहेंगी, क्योंकि ये पहला कार्ड है तो ये अबंडेंस को दर्शाता है, पैसों को दर्शाता है, वीनस रिलेटेड चीज़ों को दर्शाता है। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये हो सकता है घर से रिलेटेड आप चीज़ें ख़रीदने वाले हो अपने लाइफ में, वीनस रिलेटेड चीज़ें, मे बी सोफ़ा हो सकता है या कंफर्ट की चीज़ें आप अपने लाइफ में ख़रीदने वाले हो, वो चीज़ भी मैं आपके लिए देख रही हूँ। तो ये एक स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है विद द एम्प्रेस एंड विद द 10 ऑफ कप्स। ओके, दूसरी जो एक और एनर्जी है, इस दौरान पे आपकी क्रिएटिविटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी, तो काम के हिसाब से भी चीज़ें आप बहुत अच्छी तरीके से करोगे। रिलेशनशिप्स में भी मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि फर्स्ट थिंग है कि रिलेशनशिप्स में भी आपको लाइटली नहीं लिया जा रहा है, तो आप किसी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहे हो। ये इंसान आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, लाइक हैप्पीली एवर आफ्टर देखते हैं, तो उस टाइप की एनर्जी है विद द एम्प्रेस कार्ड एंड विद द 10 ऑफ कप्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है जजमेंट कार्ड। तो जजमेंट कार्ड किस टाइप का कार्ड है, आपकी ज़िंदगी में अक्टूबर के महीने में लोग आपके पास से आने वाले हैं, वो चीज़ है द जजमेंट कार्ड। जजमेंट कार्ड सेकंड चांसेस की बात करता है, तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई आपको लेके ऑब्सेस कर रहा है विद द जजमेंट विद द डेविल कार्ड। तो आप इस इंसान को बेसिकली रिलीज़ कर चुके हो, रिलीज़ कर रहे हो, रिकवर हो रहे हो आप, बट ये इंसान आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं विद द डेविल कार्ड। ओके, तो कोई टॉक्सिक एनर्जी हो सकती है, ऑब्सेसिव एनर्जी हो सकती है। उसके बाद है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सो आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपके सामने सच्चाई आएगी। प्रॉब्ली आप ऑलरेडी सोच रहे हो कुछ नया सीखने का, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत बार कुछ नया सीखने की भी बात करता है, एक नई शुरुआत की बात करता है, बट सच से रिलेटेड। मतलब आप चाहते हो अपने लाइफ में जो भी आप नई शुरुआत करो, लाइक आप अपने आप के साथ सच हो, मतलब यू बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ। ओके, एंड ये चीज़ भी देख रहे हो कि आपको वही टाइप की क्लैरिटी, वही टाइप की सच्चाई जो आप दूसरों को देते हो, या जो
मतलब आप फेक नहीं हो, लाइक उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे नहीं देख रही हूँ। तो जैसे आप दूसरों के साथ होते हो वही आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने रिलेशनशिप्स में दूसरों के साथ। उसके बाद है 7 ऑफ कप्स। कन्फ्यूजन हो सकता है इस दौरान पे, अक्टूबर के महीने में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप में एक्चुअली इंटरेस्टेड हैं, ओके, विद द 7 ऑफ कप्स। बट यहाँ पे जो 7 ऑफ कप्स हैं, पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, नेगेटिव चीज़ें भी हैं। तो मुझे क्या लगता है कि 7 ऑफ कप्स बहुत बार ये भी दर्शाता है कि इंसान के सामने अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट कहीं ना कहीं एक रिग्रेट भी होता है, पछतावा भी होता है जब ये अपॉर्चुनिटीज़ इनके हाथों से निकल जाती हैं। तो ये चीज़ ध्यान दीजिए कि अगर कोई आपकी ज़िंदगी में आ रहा है रिलेशनशिप्स के हिसाब से, आई नो आपको परखने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी मे बी आपने अपने लाइफ में ऐसा कुछ फेस किया होगा जहाँ पे आप एक ऐसे इंसान से आपने डील किया जिन्होंने आपका फ़ायदा उठाया, या आप कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, को डिपेंडेंट रिलेशनशिप में थे। तो इस हिसाब से अगर आपने ऐसा कुछ डील किया है तो समझ में आता है कि आप सोच समझ के आगे बढ़ना चाहते हो अपने दूसरे रिलेशनशिप में। बट विद द 7 ऑफ कप, 7 ऑफ कप आपको अपॉर्चुनिटी देता है प्यार के हिसाब से। तो अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, आप एक्ट करो या ना करो वो टोटली आपके ऊपर है, ओके। उसके बाद है केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट ये बताता है कि आप बदल चुके हो, ओके। मे बी ये एज इंपॉर्टेंट हो सकता है, एज 33। उसके बाद जो कार्ड है वो है अनफिनिश्ड सिम्फनी। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास से रिलेटेड चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं या कोई रिलेशनशिप पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, जजमेंट एंड अनफिनिश्ड सिम्फनी ये बता रहा है कि अभी तक चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं। कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि योर पास्ट कैन रीसर्फेस अगेन, मतलब आपके पास से कोई ना कोई वापस आ सकता है या आपका पास्ट फिर से वापस आने की कोशिश कर सकते हैं, ओके। उसके बाद जो कार्ड है, जो लास्ट कार्ड है, आपके 2 लास्ट कार्ड हैं वो बहुत पॉजिटिव कार्ड हैं। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि बाय द एंड ऑफ द मंथ आप काफ़ी खुश रहोगे, ओके। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको काफ़ी खुशी देगा। फाइनेंसेस के हिसाब से चीज़ें बहुत पॉजिटिव मैं देख रही हूँ आपके लिए, विथ द एम्प्रेस कार्ड एंड विद द ट्रेजर आइलैंड, ओके। तो 2 कार्ड्स हैं जो ये बता रहे हैं कि आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे रहने वाले हैं अक्टूबर के महीने में। दूसरी जो एक और चीज़ है यहाँ पे, कुछ विद द डेवल कार्ड, कुछ ना कुछ ऐसा है जो बैकग्राउंड में है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है आपके लाइफ में जो चीज़ छुपी हुई है। तो ये जो ऑब्सेसिव एनर्जी है, ओके, ये जो ऑब्सेसिव एनर्जी है, मे बी आप इस इंसान के बारे में नहीं जानते हो या ये इंसान अपने इमोशंस को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स ऑल हैपनिंग इन द डार्कनेस, ओके। तो ये चीज़ें छुपी हुई हैं एंड आप ये चीज़ के बारे में नहीं जानते हो। तो कोई आपके बारे में ऑब्सेस कर रहा है या कोई ना कोई है जो लाइक आइदर उनकी एनर्जी काफ़ी टॉक्सिक हो सकती है या काफ़ी एक्सट्रीम हो सकती है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ओके। लाइक स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन दिखाई दे रहा है, क्योंकि 7 ऑफ कप्स हैं एंड डेविल कार्ड है, तो ये दोनों ही कार्ड्स बताते हैं एक ऑब्सेसिव एनर्जी है। तो इस दौरान पे आप कुछ ना कुछ ऐसा फील कर सकते हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि ओके, मतलब यू नो आपके दिमाग में आइदर जब कोई आपके बारे में बहुत सोचता है तो आपका माइंड थोड़ा डिस्टर्ब रहता है। तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है जहाँ पे आपके दिमाग में कुछ ना कुछ बार बार आ रहा है, ओके। तो वो चीज़ भी मैं आपके लिए देख रही हूँ। बट ओवरऑल जो एनर्जी है, तो दूसरे कार्ड्स हैं वो है पॉजिटिव कार्ड्स। बट मे बी आपको अपने पास्ट से डील करने की ज़रूरत है। यू विल हैव टू डील विथ योर पास्ट, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ, क्योंकि पास्ट से भी कुछ ना कुछ फ्यूचरिस्टिक हो रहा है या कुछ ना कुछ नई शुरुआत हो रही है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, ट्रू लव है, तो उस हिसाब से कोई नई शुरुआत हो रही है, ओके। आपको क्लैरिटी मिलेगी, कोई ना कोई आपके जो लव इंटरेस्ट है वो सामने आने वाले हैं, आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं। वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, उसके बाद 7 ऑफ कप्स है, तो कोई ना कोई सामने आके आपको कन्फेस करेगा, ये बताएगा कि आप में इंटरेस्टेड हैं। तो उस टाइप की एनर्जी मैं आपके लिए यहाँ पे देख रही हूँ। यूजुअली एम्प्रेस के बहुत चाहने वाले हैं, तो उनमें से एक ऑप्शन सामने आ रहे हैं वो है। बट यहाँ पे आपके पास से रिलेटेड भी आपको डील करना पड़ेगा, समथिंग रिलेटिंग टू योर पास्ट। बार बार ये चीज़ दिखाई दे रही है कि लाइक समथिंग रिलेटिंग टू योर पास्ट, जिसको मे बी प्रॉब्ली आपने पहले डील नहीं किया है एंड आपको अभी डील करना पड़ सकता है। तो उस टाइप की एनर्जी है। बट ओवरऑल जो
दूसरे कार्ड्स हैं वो यही दिखा रहे हैं कि करियर के हिसाब से, फिनांसेस के हिसाब से चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव रहेंगी, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली विद द 7 ऑफ कप्स एंड विद द 10 ऑफ कप्स, ओके, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत हैं। ओवरऑल यू विल बी हैप्पी, वो चीज़ है। पर जो भी ऑब्सेसिव एनर्जी है, आप उस ऑब्सेसिव एनर्जी के बारे में नहीं जानते हो। एक ऑप्शन है जो आपको कम्युनिकेट कर सकते हैं कि आपको पसंद करते हैं, पर जो ऑब्सेस कर रहा है वो एक्चुअली सामने नहीं आएंगे। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।